एपिसोड स्टार्ट होते इंस्ट्रक्टर रॉन्ग की कुछ ज़्यादा क्लोज हो जाता है, जिस पे तो वो भी बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगी थी और उसे कहता है कि रॉन्ग, तुम्हें एक बार पता है, जब मैं तुम्हारे साथ पहले भी रहता था तब मुझे लगता था कि मुझे तुम्हें थोड़ा सा अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, बट नहीं पता क्यों बट समटाइम मुझे पहले से ही ऐसा भी लगता था कि मुझे तुम्हें थोड़ा सा बेकार और थोड़े से बेकार तरीके से भी ट्रीट करना चाहिए। इसलिए हाँ अभी तुम ही मुझे खुद बताओ कि भला अभी जब मैं तुम्हें अच्छे से ट्रीट करने वाला हूँ तब भला तुम्हें कैसा लग रहा है या फिर मैं तुम्हें कैसा दिखाई दे रहा हूँ। जिस पे तो उसकी सारी बातों को सुन के तो रॉन्ग भी कुछ ज़्यादा ब्लश करने लगी थी। बदन तभी जब उसे ट्रेनर थोड़ा सा अलग तरीके से दिखाई देता है तो उसे कहती कि वेट एक सेकंड, अभी नहीं पता कि बट आप मुझे थोड़ा सा मेरे एक्स हस्बैंड की तरह क्यों लग रहे हो, और वेट अभी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप सही में आप तो कुछ तरीके से आप तो बिल्कुल उसकी ही तरह हो। इसलिए प्लीज़ आप क्या इस रूम के लाइट को ऑन करोगे ताकि मैं आपको अच्छे से क्लियरली देख पाऊँ कि क्या आप सेम ही सिमिलर टू द मेरे हस्बैंड ही दिखाई देते हो या फिर कुछ और। तो इस बात को सुन के तो वो भी कन्फ्यूज था कि वॉट, ये चाहती है कि ये इस रूम के लाइट को ऑन करे ताकि मुझे अच्छे से क्लियरली देख पाए, और इसने मुझसे क्या कहा कि मैं मैग्नीफाइंग ग्लास को भी ला लूँ। सही में मुझे तो इसकी कुछ बातें समझ में ही नहीं आ रही है। और उसे पूछता है कि सही में अभी तुम मुझे अपने हस्बैंड से कंपेयर करके मुझे अभी ऐसा कह रही हो कि मैं तुम्हारे साइड ही हट जाऊँ। सही में भला ये कैसा थोड़ा सा तुम्हारी बात है कि इंसान को बहुत ज़्यादा बुरा और बेकार तरीके से फील कराने के लिए। वो कहती कि अरे नहीं, मैं बुरा फील नहीं करवाना चाहती, बट मैं एक मैग्नीफाइंग ग्लास के यूज़ करके बस देखना चाहती हूँ कि कब से मैं बिल्कुल आपका फेस और बाकी चीज़ें क्या बिल्कुल आप मेरे एक्स हस्बैंड की तरह ही दिखाई देते हो। और वेल पहले मैंने इस बात को थोड़ा सा नजर देखा कर दिया था क्योंकि मुझे आप में थोड़े से टैटूज भी दिखाई देते थे। बैठा अभी ठीक है, अभी मैं इस बात को ज़्यादा नजर देखा या फिर मैं इसको लेट गो नहीं कर पा रही, और आप प्लीज़ एक सेकंड के लिए क्या आप मुझे बस एक मैग्नीफाइंग ग्लास दोगे। जिस पर जब इसी बात पर अड़ी हुई थी वो कहता है कि अरे हाँ ठीक है, वेल अगर तुम ये चाहती हो तो मैं तुम्हारे लिए एक मैग्नीफाइंग ग्लास को ला लूँगा। बैठा भी शायद से मुझे तुम्हारे थोड़ा सा पास में आ जाना चाहिए। और फिर इसी बात को कहते हुए अगले सेकंड तो रॉन्ग थोड़ा सा साइड में ही आ गया था और कहता है कि सही में भले कौन सी लड़की है जो कि अभी चाह रही कि बस मुझे चेक कर पाए और बाकी चीज़ें, मुझे तो इन सारी चीज़ों के बारे में कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। और सही में तुम्हें लगा था कि रॉन्ग तुम मुझसे कुछ भी कहोगी और मैं तुम्हारी सारी बातों को मान लूँगा। और फिर जब वो इस सारी बात को कह रहा था तब तो बहुत ज़्यादा शौक भी हो गई थी। बट वो कहती कि अरे सही में मैं आपको थोड़ा सा बुरा फील नहीं करना चाहती, बट सही में मुझे ऐसा लगता है कि आप थोड़ी बहुत मेरे एक्स हस्बैंड की तरह दिखाई देते हो, इसलिए मैं बस ऐसा कह रही थी कि और कुछ नहीं। वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात को समझ गया, बट मैं तुम्हारे लिए उस सामान को बाद में ला लूँगा और तो अभी तुम्हें थोड़ा सा नॉर्मली ही बिहेव करना चाहिए। बट फिर जब भी वो उसकी इस बात पे ज़्यादा कुछ नहीं कहती तो वो कहता है कि सही में अभी क्या तुम्हें सही में चाहती हो कि मैं सुन के लाइट ऑन करके मैं तुम्हारे लिए कोई डिवाइस को ला पाऊँ ताकि तुम्हें देख पाओ कि कैसे में मेरा फेस और बाकी चीज़ें तुम्हारे हस्बैंड की तरह ही दिखाई देता है। और कहती कि ठीक है फाइन, और फिर अगले सेकंड साइड से एक मैग्नीफाइंग ग्लास को ला के रॉन्ग को ही दे देता है, जिस पर तो उसको फट से उठा लेती है और कहता है कि सही में बट तुम्हें पता है ना कि तुम ग्लास के यूज़ कर लो या फिर कुछ चीज़ें मैं जैसे दिखाई देता हूँ मैं तो वैसे दिखाई दूंगा, ना कि तुम्हारे हस्बैंड की तरह। इस पर तो वो कुछ नहीं कहती। तब तो अगले सेकंड रॉन्ग को थोड़ा सा पकड़ के अपने साइड में ला के बैठा देता है और कहता है कि ठीक है रॉन्ग, तो फिर भी तुम्हें इस ग्लास को जैसे यूज़ करना है तुम इसे वैसे यूज़ कर सकती हो, बट अभी मुझे तुम्हारे साथ जैसे बिहेव करना है मैं तो अभी वैसे ही बिहेव करूँगा। और फिर अगले सेकंड रॉन्ग के थोड़ा सा और साइड में आके बैठ गया था और हम देख पा रहे थे कि भले लोग दोनों कितना ज़्यादा शौक हो गए थे। वो तो कहते भी कि सेम इंस्ट्रक्टर पहले क्या आप मेरी बात को नहीं सुनते, बट वो तो उसकी एक नहीं सुनता और हमें दिखाई दे रहा था कि ब्लड स्टोरी मशीन कैसे आगे बढ़ रहा था, जहाँ पे रॉन्ग तो नहीं पता कि बट थोड़ा सा ब्लश भी कर रही थी कि। और तभी वो कहता है कि ठीक है रॉन्ग, अभी तुम्हें जिस तरीके से मुझे देखना है तुम मुझे देख सकती हो और तुम पता लगा सकती हो कि क्या सही में मैं तुम्हारे हस्बैंड की तरह ही दिखाई देता हूँ या फिर कुछ और चीज़ें, बट अभी मुझे तुमसे जैसे बात करनी मैं तो वैसे ही करूँगा। जिस पर तो अगले सेकंड वो कहती भी कि बेटा एक बात तो है कि हाँ मैं 100% नहीं कह रही, बेटा कहना क्या बिल्कुल मेरे हस्बैंड की तरह तो दिखाई देते हो। वो कहता है कि सही में रॉन्ग ऐसे तो मुझे कुछ नहीं लगता, बेटा तुम्हें लगता है तो मुझे इन सारी चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं पता। और कहता है कि बेटा वेल क्या तुम्हारे हस्बैंड के बॉडी में भी टैटू थे। वो कहती कि नहीं वेल उतना तो मुझे याद नहीं, बैठा मैं खुद वंडर करती हूँ कि वेल आप आज क्यों मुझे मेरे हस्बैंड की तरह थोड़ा बहुत दिखाई दे रहे हो। वो कहता है कि हाँ ठीक है तुम्हें ऐसा थोड़ा बहुत लग सकता है, बट अभी तुम्हें सारी बात को छोड़ो। वो तो थोड़ा सा उसके साइड में आके बैठा हुआ था, इस पर तो नहीं पता कि बट रॉन्ग तो बहुत ब्लश कर रही थी। और तभी इंस्ट्रक्टर कहता है कि सही में आज की जो मेरी जॉब है उस जॉब को तो मुझे जिस तरीके से निभाना है उन चीज़ को तो मैं करते रहूँगा चाहे कुछ भी हो। और फिर अगले सेकंड उसके साथ थोड़ा सा साइड में आके बैठा हुआ था और हम देख पा रहे थे
थे कि वो कहता है कि बैठा रहूँ, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा हस्बैंड पक्का मेकअप तो करता होगा, जिसकी तरह से वो पक्का तुम्हें मेरी तरीके से दिखाई दे सकता है, क्योंकि हाँ मेकअप करने के कारण कभी कभी हम लोग दूसरे इंसान की तरह दिखाई दे देते। बट ऐसा शायद से असली में बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा। बट तुम्हें ऐसा भी लगता है कि तुम्हारे जो हस्बैंड का जो पूरा फेस था वो भी पूरा फेक था? वो कहती कि नहीं ऐसा नहीं है, और वेल अगर वो फॉरेनर होता तब मैं ऐसा कहती कि वो मेकअप को यूज़ करके या फिर बाकी चीज़ों को यूज़ करके अपने चेहरे को भी थोड़ा सा फेक कर रहा है। बट वेल मुझे पता है कि वो पक्का एक नॉर्मल कोरियन लड़का ही था। वो कहता है कि वो अच्छा ऐसा है। बट रंग तुम्हें पता है आज जो तुम्हारे माइंड में इतनी ज़्यादा बेकार और अजीब से थॉट्स आ रहे, इन चीज़ों को देख के तो मैं भी कन्फ्यूज हूँ कि भले तुम्हारे मन में ऐसे थॉट्स और बाकी चीज़ें आ भी कैसे सकते हैं। इस पर तो भी कन्फ्यूज थी कि तब वो उसे क्या ही कहे, तो उसे दिखाई देता है कि भले इंस्ट्रक्टर के साथ भला कैसे बिहेव कर रहा था। और तभी अगले सेकंड तो इंस्ट्रक्टर बहुत ब्लश भी करने लगा था। हमें दिखाई दे रहा था कि कैसे भला स्टोरी मिशन ऐसे आगे बढ़ रहा था, जहाँ पे वो दोनों कुछ नहीं कहते बट एक दूसरे को बस देख ही रहे थे। और फिर तभी जब ऐसी स्टोरी मिशन आगे बढ़ रहा था तब तो इंस्ट्रक्टर बहुत स्माइल भी करता है, जिन चीज़ों को हम लोग स्टोरी में ऐसे आगे बढ़ते हुए देख सकते हैं। तो फिर जब स्टोरी मिशन ऐसे आगे बढ़ रहा था तब रॉन्ग का जो वो मैग्नीफाइंग ग्लास था वो तो नीचे भी गिर गया था। वो तो कंफ्यूज भी थे कि भला इंस्ट्रक्टर से क्या ही कहे। और फिर ऐसे हमें आगे दिखाई भी दे रहा था कि स्टोरी भला किस तरीके से आगे ही बढ़ रही थी, जहाँ पे रॉन्ग और ट्रेनर दोनों बस एक दूसरे को देख ही जा रहे थे। जहाँ पे रॉन्ग कुछ कहती तो नहीं बट वो कहती कि सेम इंस्ट्रक्टर मुझे पता नहीं था कि आपने यहाँ पे बाकी सामान को लेके भी आया। वो कहता है कि क्या चीज़ ऑब्वियस नहीं है, जब तुमने मुझसे कहा था कि आज तुम चाहती हो कि तुम अपने एक्स हस्बैंड के साइड थॉट्स को बुला देना चाहती हो, तब पक्का मैं इन सब चीज़ों को यहाँ पे लेके आऊँगा। बट रॉन्ग तुम्हें मुझ पर इतना तो ट्रस्ट करना चाहिए था कि मैं आज तुम जैसा चाह रही हो मैं तुम्हारे साथ वैसे ही बिहेव करूँगा, क्योंकि वेल तुमने जब मुझे बताया था कि तुम चाहते हो कि आज तुम बस अच्छे से रहना, तब भला मैं तुम्हारी हेल्प क्यों नहीं करता। और तभी रॉन्ग इंस्ट्रक्टर को देख के कहती भी कि वेल है बट सच है कि आज सबरी मेरे साथ जो बेकार चीज़ें हुई जिन चीज़ों के कारण में बहुत ज़्यादा सैड हो गई थी, मैं चाहती थी कि आज मुझे भले पेन या फिर बाकी चीज़ें या फिर बहुत ज़्यादा बुरा भी फील करना पड़े, बट मैं तैयार हूँ। बट मुझे मेरे एक्स हस्बैंड के सारे मेमोरीज को भुला देना है। बट मुझे भी खुद नहीं पता कि भला आखिर अभी वायोनर्स मेरी लाइफ में भला चल क्या रहा, और भले अभी आगे मुझे यहाँ से आगे क्या करना है। और फिर जब विनी सारी जब कन्फ्यूजन में थी और स्टोरी मिशन ऐसा आगे बढ़ रहा था, तब इस इंटरेस्टिंग ट्विस्ट के साथ ये चैप्टर पे खत्म हो जाता है।